अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ रिजवाना खान। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपको बताऊँगी अपनी आगे की जो स्टोरी, जो बाकी है। मेरी पिछली स्टोरी आपने सुनी, उसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको आज बताऊँगी। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मुझे हो गया कोरोना। ठीक है ना, हाँ मुझे कोरोना हो गया था। तो मुझे और मेरी मम्मी, हम दोनों को साथ में कोरोना हुआ था। तो सबसे मेरी लाइफ का सबसे मैं क्या बोलूँ, मेरी लाइफ का सबसे ख़राब दिन, पता नहीं वो कौन सा दिन था जिस वक्त मुझे ये खबर मिली थी कि मुझे कोरोना हुआ है। तो ऐसे नॉर्मल से बस अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हुई, वो मुझे बुखार आई एकदम से। और फिर मुझे तो कुछ खा रही थी तो कुछ स्वाद भी नहीं आ रहा था, कुछ टेस्ट का कुछ पता नहीं चल रहा था। तो उस दौरान फिर मुझे तो आगाह हो गया था कि नहीं मुझे कोरोना हो गया। मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि मुझे चेकअप करवाना है, ऐसा ना हो कि मेरे चक्कर में आप सब लोगों को भी कोरोना हो जाए। आप पहले मुझे चेकअप कराओ और नहीं हो तो फिर मुझे एक रूम में अलग से क्वारंटाइन कर दो। मैंने कहा मैं बच्चों के साथ रिस्क नहीं ले सकती, मेरा जल्द से जल्द चेकअप करा। लेकिन कहते ना, वो डर के मारे हम चेकअप कराने भी हिम्मत नहीं होती थी कि कहीं रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाएगी तो क्या होगा। तो भी हिम्मत करके मैं और मेरे हस्बैंड गए, हमने रिपोर्ट कराई और रिपोर्ट में पॉजिटिव आया। तो मुझे कोरोना हुआ। घर में सबका चेकअप हुआ तो सबको नेगेटिव था, लेकिन मुझे पॉजिटिव आया। और फिर मेरी मम्मी के यहाँ भी फिर मम्मी की तबीयत ख़राब हुई तो उनको भी चेकअप कराया तो उनका भी फिर पॉजिटिव आया। तो मेरी मम्मी को और मुझे एक साथ कोरोना हुआ था। तो फिर उस दौरान मैं बहुत डर गई थी बच्चों के लिए। उस वक्त मैं सिर्फ़ और सिर्फ यही सोचती थी कि मुझे कुछ भी हो जाए कोई बात नहीं, अल्लाह की जान है, अल्लाह जो फैसला करेगा ठीक है। लेकिन मुझे सिर्फ एक ही परेशानी, हमेशा यही सोच सोच के मैंने इतना रोती थी मैं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का और मेरे हस्बैंड का कौन ध्यान रखेगा, कौन इनको संभालेगा। क्योंकि मेरे हस्बैंड की माँ तो ऐसी नहीं है कि इनको संभालेगी, वो उनके बेटे को ही नहीं संभाल रही है तो वो मेरे बच्चे को कहाँ से संभालेगी। तो मुझे बहुत टेंशन होती थी ये बात की कि मेरे बच्चों को कौन संभालेगा। और जो संभालने लायक थी मेरी माँ, यानी मेरे बच्चों की नानी, मेरी माँ, वो उनको खुद को कोरोना हो गया था। तो क्या होगा, बस ये सोच सोच के मैं बहुत रोती थी। तो फिर मेरे भाइयों ने, मेरे परिवार वालों ने डिसीज़न लिया कि हम अलग अलग नहीं रखते, दोनों को एक ही जगह एक ही घर में रखते हैं ताकि परिवार भी एक साथ रहे और कुछ भी रात अगर जाना हो करना तो एक दूसरे का सपोर्ट रहे, हम लोग अकेले ना पड़े। क्योंकि मैं काफ़ी अकेली हो चुकी थी, मैं और मेरे हस्बैंड, हम दो का, हमारी माँ के सिवा और कोई नहीं था। मेरे भाई, हम जो थे बस हमारा परिवार था। मेरे ससुराल वालों ने तो पूरी तरह से हमसे मुंह फेर लिया था। तो फिर अब क्या करते, तो फिर मेरे भाई मुझे आकर ले गए घर। मेरी मम्मी ने बुलवाया था खास करके कि मेरी बेटी को यहाँ मेरे पास लिया, उसको अकेला वहाँ मत छोड़ो कोरोना में। तो फिर हम वहाँ चले गए। मेरे हस्बैंड को मैंने बोला मुझसे दूर रहो, पानी अलग रखो ये हो, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। तो मैं डर के मारे मैं अलग हो जाया करती थी, मैं मास्क रखती थी, मैं हाथ नहीं लगाती, कोई चीज़ों को हाथ नहीं लगाती थी, इतना मैं डर गई थी। मेरे बच्चों को दूर दूर रखती थी कि मुझसे दूर रहो। लेकिन मेरे हस्बैंड जो थे वो उन्होंने बिल्कुल भी, कहते ना, जरा डिस्टेंस नहीं रखा। वो मेरे साथ ही बैठ के खाना खाते थे, मेरी बोतल में से ही पानी पीते थे। इतना मना करने के बाद भी वो मेरी बोतल में से ही पानी पीते थे। नहीं, अगर जी रहे साथ में तो अगर कुछ होगा, मरना भी होगा तो हम साथ में मरेंगे, तुम फिक्र मत करो, तुम अच्छी हो जाओगी। ये मेरे हस्बैंड ने मेरे से बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं रखा, उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। तो मेरे हस्बैंड ने मेरा प्रॉपर इलाज करवाया, पूरा जो इलाज ट्रीटमेंट जो था वो जल्द से जल्द चालू करवाया। और उसमें बोतल चढ़ते थे, डोज लेने पड़ते थे और दवाएं भी लेनी पड़ती थी और गर्म पानी पीना पड़ता था, हर वक्त गर्म पानी पीना पड़ता था। और साथ में घरेलू इलाज भी चालू था, जैसे कि कावा, और पढ़ाई चालू थी, सब कुछ अल्लाह से दुआ कर रहे थे सब मिलके कि बस जल्द से जल्द हम अच्छे हो जाए। और साथ में मेरी मम्मी जो थे तो उनको पहले से डायबिटीज़ था,
तो उनकी इम्यूनिटी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरी मम्मी को डायबिटीज़ था, तो उसके हिसाब से काफ़ी कमज़ोर हो जाते थे। तो फिर उनको तो दवाखाने में एडमिट भी किया गया। साल हॉस्पिटल जो है अहमदाबाद का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, अच्छा हॉस्पिटल है, वहाँ पर उनको एडमिट किया, वहाँ भी उनका ट्रीटमेंट चालू रखा। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वहाँ से भी डॉक्टर ने फिर रजा दे दी, बोले आप इनको घर पे ले जाओ। लेकिन घर पे लाने के बाद भी फिर मेरे भाइयों ने मेरी मम्मी का इलाज करवाया, जो आयुर्वेदिक इलाज होता है ना, आयुर्वेदिक डॉक्टर से फिर उन्होंने इलाज करवाया। पहले डॉक्टर से करवाया, हॉस्पिटल में करवाया, उसके बाद फिर आयुर्वेदिक इलाज शुरू करवाया। और फिर मेरी मम्मी को ऑक्सीजन पे रखा गया था, ऑक्सीजन उनको चढ़ते थे, ऑक्सीजन के बाटले होते हैं ना, ऑक्सीजन पूरा 24 कलाक उनको ऑक्सीजन पे रखते थे। थी क्योंकि मेरी इम्यूनिटी अच्छी थी, तो और मुझे कोई जात की बीमारी नहीं थी, तो फिर मेरी हालत बेहतर होती गई। मेरी मम्मी की हालत जो थी वो बिगड़ती गई, क्योंकि उनको पहले से डायबिटीज़ था। तो वो जो कोरोना का जो इलाज करते थे, जो ट्रीटमेंट चालू करते थे, तो उससे क्या होता था कि वो शुगर लेवल जो था वो थोड़ा अप हो जाता था, ज़्यादा हो जाता था। और उससे फिर मेरी मम्मी को पहले से डायबिटीज़ था, और फिर वो इलाज जो कोरोना के जो डोज लगते थे, जो बोतल चढ़ती थी, उससे उनका डायबिटीज़ एकदम और बढ़ जाता था, बहुत हाई लेवल हो जाता था। फिर उसको कम करने के लिए फिर उनको इंजेक्शन दिए जाते थे, फिर उनको इंजेक्शन दे के फिर डायबिटीज़ कम करते थे। इस तरीके से मैंने पूरी कोशिश पूरी करी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेरी मम्मी इस दुनिया से चले गए। लेकिन सबसे ज़्यादा वही वक्त था, मैं मानने तैयार नहीं थी कि ये मेरे आंखों के सामने क्या हो रहा, क्योंकि वो एक ही रूम में एक खाटले पे मेरी मम्मी थे, और मेरे सामने मेरी मम्मी थे, और मेरी मम्मी के सामने मैं थी। तो वो बैठे बैठे जब मुझे देखते थे, ऑक्सीजन लगे हुआ होता था, बैठे बैठे मुझे देखते थे, तो ऑक्सीजन निकाल दिया करते थे और कहते थे तुम फिक्र मत करो, तुम अच्छी हो जाओगी, अल्लाह मेरी ज़िंदगी भी तुम्हें दे देगा, तुम टेंशन मत लेना, तुम अपने बच्चों का टेंशन मत करो, तुम बहुत जल्दी अच्छी हो जाओगी। मम्मी ने मुझे हमेशा, इतनी बीमारी में भी खुद इस हालत में थे, इतनी सीरियस हालत में थे, लेकिन फिर भी वो मुझे ही दुआएं देते रहे, वो मेरे बारे में ही सोचते रहे। मेरी मम्मी उस टाइम बहुत तकलीफ़ में थे, लेकिन उन्होंने कभी हमारे सामने जाहिर नहीं किया कि मुझे तकलीफ़ है, ये है। उन्होंने बहुत अपना आप को बहुत लड़ने की कोशिश की बीमारी से, बहुत, और लड़े भी, लेकिन क्या कर सकते थे उस वक्त। बस अचानक से सुबह अच्छे खासे थे, और अच्छे, ऐसा लगता था कि मम्मी अच्छे हो जाएंगे, अच्छे खासे हो भी गए थे, काफ़ी अच्छे हो गए थे, लेकिन बस अचानक से सुबह उस वक्त 10-11 बजे का टाइम था, मैं अच्छी हो गई थी। मैंने मेरी मम्मी को कहा मैं तुम्हारी चोटी कर देती हूँ। मेरी मम्मी के सिर में तेल डाला, चोटी करी, और उनके कपड़े वपड़े चेंज करवाए। फिर हमने अच्छी खासी बातें करी कि मम्मी तुम अच्छे हो जाओ जल्दी से, फिर हम अजमेर जाएंगे, घूमने जाएंगे। हमने गाड़ी ली है तो गाड़ी में साथ में घूमने जाएंगे। तो मम्मी ने कहा हाँ ठीक है बेटा, बोले मैं अच्छी हो जाऊंगी, फिर अपने बस ये बाटले सब चले जाएंगे ऑक्सीजन के, अच्छी हो जाऊंगी, फिर हम घूमने जाएंगे। तो बस वो बात अभी तक बहुत दिल दुखता है वो सब, कि अल्लाह ये तूने क्या किया। बस थोड़ी ज़िंदगी और दे देता मेरी माँ को। मेरी माँ ने की ज़िंदगी दुख उठाया है, कि ज़िंदगी मेरी माँ ने दुख उठाया। और जब उनके सुख के दिन आए, जब उनके बेटा बहू, उनके पोती, उनके नवासे, उनकी बेटी, जब उनके अच्छे दिन आए, उनके अच्छे दिन देखने के आए, तो अल्लाह ने उनको ले लिया दुनिया से। और मेरी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। मेरी माँ के सिवा मेरी दुनिया में कुछ भी नहीं। तो बस आज भी वही बात है, मैं अपनी मम्मी को नहीं भूल पाती, क्योंकि मेरी माँ के सिवा कोई नहीं था, कोई भी नहीं था मेरी माँ के सिवा। तो मेरी माँ भी मुझसे दूर चली गई। उनकी कमी हमेशा उनकी कमी हमको रहेगी, और अल्लाह से शिकायत भी रहेगी कि अल्लाह
ने क्यों मेरी माँ को जल्दी ले ली। बस उसके बाद से क्या था, उसके बाद से मेरी ज़िंदगी जैसे कि मेरी ज़िंदगी में कुछ रहा ही नहीं। बस अभी ऐसे तैसे करके लाइफ चल रही है, लेकिन अभी भी कुछ भी छोटा मोटा घर में फंक्शन होता है या त्योहार होता है, ईद होती है, बहुत सुना लगता है घर। मेरा मन नहीं होता कि मैं अपनी मम्मी के, अपने भाई के वहाँ जाऊं, क्योंकि मुझे मेरी मम्मी की बहुत याद आती। खैर, अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मकाम दे। बस और कुछ भी नहीं है उसके आगे। अब मैं आपको क्या बताऊं, उसके आगे तो आपको पता ही है। अभी तक हमारी लाइफ जो चल रही है, जो स्ट्रगल हम कर रहे हैं, बस वो चल रहा है। बस आप लोग भी दुआ करो कि जल्द से जल्द हम ये सब परेशानियों से हमको निजात मिले, हमको हमारे ज़रा हालात सुधर जाए, हमारा सब कुछ पहले जैसा था वैसा हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए। क्योंकि उसके बाद फिर कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। काम धंधे का कोई ठिकाना नहीं है अभी तक, बस चलता है, अल्लाह चलाता है। लेकिन प्रॉपर जो काम होना चाहिए, जो मंथली आवक बंधनी चाहिए, वो नहीं हो रही। क्योंकि लोग हमेशा, इनके साथ हमेशा धोखा ही हुआ है। इन्होंने जो भी धंधा किया, जो भी काम किया, अगर इन्होंने कोई नौकरी की है तो इनको टाइम से इनको पेमेंट नहीं देते। पता नहीं अब आगे क्या होगा, क्योंकि जो हमने झाइलो ली थी वो भी हमारी गिरवे पड़ी है, तो पता नहीं है वो कब पैसे आएंगे और कब हम छुड़ाएंगे। अब उसकी भी उम्मीद बहुत कम है हमको। फिर भी उम्मीद नहीं हारनी चाहिए, अल्लाह पे हमको पूरा भरोसा है कि अल्लाह सब आसान कर देगा। और रही बात मेरे जेवर की, मेरे दागिनों की, तो वो दागिने भी हमारे नहीं है अब मेरे पास, कुछ भी नहीं है अब मेरे पास। वो सारे दागिने भी हमारे गिरवे पड़े। तो बस सब्र रखना है मुझे और अल्लाह पे भरोसा रखना है। और मुझे दुआ करनी है कि जल्द से जल्द मेरे हस्बैंड का जो भी धंधा हो, जो भी काम हो, वो सक्सेस हो जाए और उनको रोजी में अल्लाह तरक्की दे दे जल्द से जल्द। तो जो हम पे जो टेंशन है, जो परेशानियां हैं, वो सारी दूर हो जाए और मेरे दागिने भी जल्दी से छूट जाए और प्रॉपर जो है घर का रूटीन वो सारा सेट हो जाए, क्योंकि अभी वो सेट नहीं हो पा रहा। जो भी है आपके साथ शेयर किया है, आपको बताया है, अपनी दिल की बात बताई है, अपनी रियल स्टोरी बताई है, अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर की है। इसी के साथ अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। हो सके तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।